नमस्कार मित्रों। मंथरा कौन थी? मंथरा प्रभु श्री राम से इतना क्यों बैर रखती थी? ऐसा माना जाता है कि मंथरा के कारण ही श्री राम जी को वनवास जाना पड़ा था। प्रभु श्री राम जो विष्णु भगवान के अवतार थे, क्या मंथरा उनकी दुश्मन थी? मंथरा पूर्व जन्म में कौन थी? क्या पूर्व जन्म के बैर के कारण ही वह श्री राम से बैर रखती थी और उन्हें वनवास भेजा? आइए मित्रों, इस कथा के माध्यम से जानते हैं। लेकिन आपसे एक अनुरोध है, यदि आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यदि यह जानकारी आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करें। मंथरा और प्रभु श्री राम के इस बैर के कारण को जानने के लिए हमें पहले इस कथा को जानना होगा, जो इस प्रकार है। मित्रों, प्रहलाद महान व्यक्ति थे जो हिरण्यकश्यप के पुत्र थे, और प्रहलाद के पुत्र का नाम विरोचन था। चूंकि प्रहलाद विष्णु भक्त और महान व्यक्ति थे, उसी प्रकार उनका पुत्र भी विष्णु भक्त बना और वो भी बहुत महान था। जब हिरण्यकश्यप की मृत्यु के बाद भक्त प्रहलाद राजा बने तो उन्होंने भगवान विष्णु की भक्ति के साथ साथ अपनी कुल परंपरा के अनुसार ही राजकाज किया, और बाकी अन्य जो राक्षस थे वो भी उनका अनुसरण करने लग गए थे, भी भगवान विष्णु को अपना आराध्य मानने लगे। इस तरह राक्षसों को भगवान शिव और विष्णु दोनों की कृपा प्राप्त हो रही थी, जिसके कारण राक्षसों के अंदर कुछ सद्गुण आ गए थे। ज्यादातर लोग शाकाहारी और नियमित संध्या वंदन करने वाले थे। वहां धर्म की वृद्धि हो रही थी, धर्म का नाश हो रहा था। जब भक्त प्रहलाद बूढ़े हो गए तो उनका पुत्र विरोचन, जो कि राज्य संभालने योग्य हो गया था, प्रहलाद ने संन्यास लेकर अपने पुत्र को राजा बना दिया और स्वयं प्रभु की भक्ति में लीन हो गए। मित्रों, यह कथा मंथरा से किस प्रकार जुड़ी हुई है? मंथरा कैकई की दासी थी, परंतु कैकई ने मंथरा को माता भी माना था, क्योंकि मंथरा ने कैकई का पालन पोषण भी किया था। इसी वजह से प्रभु श्री राम मंथरा को कभी नानी तो कभी माता कहकर भी पुकारते थे। परंतु फिर भी मंथरा राम जी से बैर क्यों रखती थी? आइए इसके बारे में जानते हैं मित्रों, कि आखिर मंथरा कौन थी और इसने ऐसा क्या पुण्य किया था जिससे सभी देवताओं सहित भगवान शिव के आराध्य साक्षात परब्रह्म स्वरूप भगवान श्री राम और उनके अंश अवतार भी, जैसे भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण जी के बाल लीलाओं को देखने और उनके पालन पोषण तथा भगवान के बन जाने और की वजह से असुरों के वध करने तक के जैसे कामों में वह सहायक बनी। अगर मंथरा ऐसा ना करती तो प्रभु श्री राम जी का वन गमन नहीं होता और दुष्ट राक्षसों का वध भी नहीं होता। अर्थात ईश्वर जो भी करता है वह किसी न किसी बहाने से और किसी से करवाता है। मित्रों, अब कथा में आगे बढ़ते हैं। जब भक्त प्रहलाद ने अपने पुत्र विरोचन को राजा बना दिया, तब वह अच्छी तरह से राज्य करने लगा। महाराज विरोचन के दरबार में जो भी याचक गण आते थे, वह उनकी सारी मुरादें, उनकी सारी तकलीफें दूर करते थे और उन्हें उत्तम न्याय प्रदान करते थे। राज्य में कोई भी प्रजा दुखी नहीं थी। एक दिन महाराज विरोचन दिग्विजय के लिए निकले और उन्होंने पृथ्वी लोक सहित सारे स्वर्ग को जीत लिया और देवराज इंद्र को स्वर्ग से निकाल दिया। फिर देवराज इंद्र स्वर्ग से छिन जाने के बाद भगवान विष्णु के पास आए और उनसे कहा, त्राहिमाम प्रभु, रक्षा करें। भगवान विष्णु ने इंद्र से कहा, देवराज, महाराज विरोचन एक धर्मपरायण राजा है जिसने
आज तक कोई पाप नहीं किया है, बल्कि उसने तुम जैसे शत्रु को हराकर तुम्हें जीवन दान दिया है। आप ही बताइए कि मैं उस धर्मपरायण, दानी और धर्मात्मा का राजा का वध कैसे कर सकता हूँ। वह मेरे परम भक्त प्रहलाद का पुत्र भी है। मैं चाहकर भी उसका अनिष्ट नहीं कर सकता। किंतु एक उपाय बताता हूँ। हे देवराज, राजा विरोचन सुबह सुबह दान धर्म अवश्य करते हैं कि यहाँ से कोई भी याचक खाली नहीं जाता। अगर आप उनसे स्वर्ग दान में मांग लो तो वो आपको हंसते हंसते दे देंगे। इंद्र ने भगवान विष्णु का यही उपाय अपनाया और वैसा ही किया। वह प्रातःकाल उठे और ब्राह्मण का वेश बनाकर महाराज विरोचन के दरबार में पहुंच गए। परंतु इंद्र ने सोचा कि स्वर्ग तो दान में मिल ही जाएगा, लेकिन इस प्रकार मेरी पूजा कौन करेगा। अगर मैं स्वर्ग को दान में मांगूंगा तो लोग मुझे दान में मिले हुए स्वर्ग का स्वामी जानकर मेरी पूजा नहीं करेंगे। इसलिए मैं स्वर्ग न मांग कर इस राजा की मृत्यु, इसके प्राण ही ले लेता हूँ, दान में मांग लेता हूँ। इस प्रकार इंद्र ने छल से महाराज विरोचन से कुछ भी मांगने से पहले यह संकल्प करा लिया कि मैं जो भी मांगूंगा आप मुझे हंसते हुए देंगे। आज विरोचन ने यह संकल्प कर लिया कि आप जो मांगोगे मैं आपको दूंगा। अब इंद्र ने महाराज विरोचन से उनका सर दान में मांग लिया। राजा विरोचन वचन से बंधे हुए थे, क्योंकि वो संकल्प कर चुके थे। विरोचन ने कहा, आप ब्राह्मण तो नहीं हो सकते भगवान। अगर मैंने आपकी सच्ची श्रद्धा से पूजा की हो, जीवन में कोई पाप न किया हो, तो इस ब्राह्मण वेशधारी व्यक्ति का असली चेहरा मेरे सामने आ जाए। अब क्या था, इंद्र का असली चेहरा सामने आ गया, जिसे देख महाराज विरोचन हंस पड़े और कहा, हे इंद्र, तुम छल से मेरे शीश को मांग रहे हो और तुम्हारी वजह से ही मेरी मृत्यु हो रही है, किंतु तुम ज्यादा दिनों तक राज्य नहीं कर पाओगे, क्योंकि मेरी संतान तुम्हारे इस छल कपट का बदला अवश्य लेगी। इतना कहने के बाद महाराज विरोचन ने अपनी गर्दन को खुद ही काट कर इंद्र को उसके हाथ में थमा दिया और उनका दान का संकल्प पूरा हो गया। घटना को महाराज विरोचन के पुत्र बलि और पुत्री विरोचना दोनों ने देखा। विरोचन के पुत्र महाराज बलि, जो आगे चलकर महादानी बलि के नाम से जाने जाने लगे, उनके घर में ही स्वयं प्रभु जनार्दन भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया था। जब महाराज विरोचन ने अपना सर काटकर इंद्र को थमा दिया, उसके बाद दोनों पुत्र और पुत्री रोते हुए इंद्र के पास पहुंचे। पुत्र बलि और पुत्री विरोचना ने इंद्र से बहुत प्रार्थना की, परंतु इंद्र ने महाराज विरोचन का सर उन्हें नहीं दिया, जिसके कारण महाराज विरोचन का अंतिम संस्कार बिना सर के ही करना पड़ा। इसके बाद इंद्र अपने स्वर्ग को चले गए और अब जो पुत्र था वह राजा बन गया, जो बिना इंद्र को हराए उनसे अपने पिता का सर नहीं ले सकता था। अब राजा बलि और उनकी बहन विरोचना अपने पिता की इस प्रकार मृत्यु से अत्यंत क्रोधित थे। उन्होंने इंद्र से बदला लेने की ठान ली। विरोचना ने सारी राक्षसी विद्याएं सीखी और अस्त्र शस्त्र की विद्याएं भी सीख लीं। राजा बलि ने स्वर्ग पर अचानक आक्रमण कर दिया, जिसमें विरोचना भी सम्मिलित थी, और स्वर्ग में रास रंग में डूबे देवताओं पर नागपाणों से वर्षा कर दी और सभी देवताओं को बंदी बना लिया। बाली ने पिता का सर लेकर युद्ध को विराम दिया, लेकिन राजकुमारी ने इंद्र सहित अग्नि, वरुण और सभी देवताओं को जिंदा न छोड़ने का प्रण ले लिया था।
नाग बाण छोड़ने की वजह से, नागों के जहर की वजह से सभी देवता चीत्कार कर रहे थे। देव माता अदिति अपने पुत्रों की रक्षा के लिए राजकुमारी विरोचना से अनुनय विनय कर रही थीं, परंतु जब विरोचना ने उनकी एक न सुनी, तब देव माता अदिति ने भगवान विष्णु की आराधना करना शुरू कर दिया और भगवान विष्णु वहीं प्रकट हो गए और राजकुमारी से उन सभी को छोड़ने के लिए कहा। परंतु राजकुमारी विरोचना ने अपनी विद्या के अभिमान में भगवान विष्णु का तिरस्कार किया और भगवान विष्णु को दुर्वचन और कटु वचन बोलने लगी। तब भगवान विष्णु ने गरुड़ का आह्वान करते हुए कहा, इस नाग बाण नाग अस्त्र को यहीं पर समाप्त कर दो। अचानक ही वहां हजारों की संख्या में गरुड़ प्रकट हो गए और देवताओं के प्राण बचा लिए। किंतु राजकुमारी अपने पिता के बदले की आग में जल रही थी और वो बहुत क्रोधित थी। इसके कारण वह अपनी तलवार लेकर सारे गरुड़ों के पंख काटने लगी, जिसे देखकर भगवान ने गरुड़ को आज्ञा दे दी कि आप भी प्रत्युत्तर दें। अब सारे गरुड़ मिलकर राजकुमारी विरोचना के पीछे पड़ गए और अपनी चोंच से प्रहार कर करके विरोचना के शरीर का अंग भंग कर दिया। इससे विरोचना का शरीर अंग भंग हो गया और उसके दांत टेढ़े मेढ़े हो गए, आंखें घुस गईं। इतने सारे गरुड़ों ने मिलकर राजकुमारी की पीठ को नोच डाला, जिससे उसकी पीठ में बहुत भयानक घाव हो गया, जो सूज कर बाद में कुबड़ की गठरी बन गई। इसी वजह से उसकी कमर झुक गई और उसकी शक्ल और ज़्यादा भयानक हो गई। देवता और दानवों का युद्ध समाप्त हो चुका था। देवता स्वर्ग पर आसीन थे और दानव पृथ्वी और पाताल दोनों में स्वामी बन चुके थे। राजकुमार बलि राजा बन चुके थे और भक्त प्रहलाद और गुरु शुक्राचार्य की सहायता से राज्य का निर्वहन कर रहे थे। और इधर राजकुमारी विरोचन की भयानक शक्ल हो जाने के कारण लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। इस दुख से क्षुब्ध होकर राजकुमारी विरोचना नियमित रूप से सुबह शाम हर वक्त सिर्फ भगवान विष्णु को गालियां देती रहती थी और कालांतर में जब इसकी मृत्यु हो गई तो मरते वक्त भी वो अपने कुबड़ और कुरूप शरीर को याद करते हुए मरी थी। मित्रों, ऐसा माना जाता है कि यदि किसी मनुष्य की मृत्यु हो रही हो और उस वक्त उसकी स्मृति में जो भी चीज़ होती है वैसा ही उसका नया जन्म उसे प्राप्त होता है। और यही कारण है कि राजकुमारी विरोचना की स्मृति उसके टेढ़े मेढ़े दांत और कुबड़ में थी। इसके अनुसार उसका पुनर्जन्म हुआ। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी कहा है कि अर्जुन, मनुष्य की मृत्यु के वक्त उसकी अंतिम सांस लेते हुए उसकी स्मृति इस जगह पर भी होती है। वह यदि भगवान को याद करता है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है, और यदि उसे अपने बालकों में, बच्चों में स्मृति होती है तो उसको मनुष्य का शरीर न मिलकर कुत्ते, बिल्ली और पशु का शरीर मिल जाता है। वैसे ही मित्रों, उसको भी नए शरीर के रूप में प्राप्ति हुई विरोचना को। मित्रों, फिर वही टेढ़े मेढ़े दांत के अनुसार उसका पुनर्जन्म हुआ, पुनः उसके कुबड़ निकला हुआ था। मित्रों, आपको बता दें कि विरोचना भले ही भगवान विष्णु को नित्य दिन प्रतिदिन हर वक्त गालियां दिया करती थी, परंतु इसी बहाने वो उनको याद भी करती थी। इसीलिए प्रभु ने उसको अपनी बाल लीला और समस्त सानिध्य का सुख प्रदान किया, तो हजारों साल तपस्या करने पर भी नहीं प्राप्त होता। विरोचना पिछले जन्म में भगवान विष्णु से बैर भाव रखते हुए भी प्राण को त्याग चुकी थी और इस जन्म में भी मंथरा के रूप में वो जन्मी थी और प्रभु श्री राम से उसका बैर था। मित्रों, यही कारण था कि मंथरा प्रभु श्री राम से बैर रखती थी। मित्रों, यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में अवश्य बताएं। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आपसे निवेदन है इसको लाइक अवश्य करें। यदि इस चैनल पर आप नए हो
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जितना अच्छा ज़्यादा हो सके उतना शेयर करें। धन्यवाद मित्रों।